हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फिर से वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वेयर क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देखें और सीख लें। वेयर क्लॉज का यूज हम लोग डेटा को फिल्टर करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम लोग फिल्टर करते हैं। वो फिल्टर कैसे करेंगे? तो हो सकता है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक टेबल है जिसमें कंट्री का नाम है और हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का डेटा निकालें। तो हम कंट्री इक्वल टू उसका नाम डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो उसी कंट्री का डेटा हमें शो करेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग करके देखते हैं। और हम यहाँ पे एडवेंचरस वर्क को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। एडवेंचरस वर्क का डेटा हम लोग रीस्टोर करना सिखाए हैं पहले, तो आप जाके अगर नहीं सीखे अभी तक तो आप जाके सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल को इस बार यूज करने वाला हूँ और इस प्रोडक्ट टेबल को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। और एक बार हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार लगा के चेक कर लेंगे कि इसका डेटा कैसा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लगाने से क्या होता है, ये पूरे कॉलम को बता देगा कि इसमें कैसा कैसा डेटा है। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का हमारा इसमें डेटा है। ठीक है, अब इस पे हम वेयर क्लॉज का यूज कैसे करते हैं इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें प्रोडक्ट आईडी बहुत सारा दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, प्रोडक्ट नंबर दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कलर का हम लोग कोई प्रोडक्ट को चेक करें, जैसे कि ब्लैक कलर का, तो हम चाहते हैं कि ब्लैक कलर का जितना प्रोडक्ट है उसका हम लोग डेटा देखें। तो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के और लिख सकते हैं कि ब्लैक इक्वल टू, और उसका नाम डालने से पहले, कलर का नाम डालने से पहले हम लोग सेमी कॉलम का यूज करेंगे। और सॉरी, कलर लिखेंगे पहले। कलर हमारा कॉलम का नाम है तो कलर लिखेंगे। कलर इक्वल टू, हम लोग ब्लैक का देखना चाहते हैं तो सेमी कॉलम के अंदर ब्लैक लिखेंगे और ब्लैक लिख के सेमी कॉलम बंद कर देंगे। और जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाएंगे अब, तो हमारा क्या होगा कि हम इसमें देखेंगे कि हमारा सिर्फ ब्लैक, या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे ब्लैक वाले क्या हैं, सिर्फ ब्लैक वाले ही हमारे डेटा इसमें आ गए हैं। तो ये तरीका था हमारा किसी भी स्ट्रिंग को देखने का। अगर हमारा कोई न्यूमरिक रहेगा या फिर हमारा कोई डेटा रहेगा, न्यूमरिक डेटा जैसे इंटीजर रहा, फ्लोट रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हमें सेमी कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी दिया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी प्रोडक्ट आईडी का हम लोग देखना चाहते हैं। तो जैसे 680, हम चाहते हैं कि 680 वाले डेटा को हम देखें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर क्लॉज के साथ प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू है 680। जैसे ही 680 डालेंगे और जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा कि हमारा 680 प्रोडक्ट आईडी वाला डेटा हमारे सामने फेच करके ये दे देगा। तो ये तरीका है वेयर क्लॉज का यूज करने का। हम वेयर क्लॉज में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम लोग क्या करते हैं, फेच करवा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ और ऑपरेटर्स का यूज करके। तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आप इक्वल टू देख रहे हैं ये हमारा ऑपरेटर है जो कि इक्वल टू ऑपरेटर है। तो हो सकता है कि नॉट इक्वल टू भी हो सकता है ग्रेटर देन भी हो। जैसे कि हम कह दें अगर कि अगर प्रोडक्ट आईडी 700 से बड़ा है तो उसको हमको दिखाओ, तो बड़ा का मतलब ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे 700। और जब हम 700 ग्रेटर देन करेंगे तो अब एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा कि ये 700 से एबव वाले ही प्रोडक्ट आईडी दिखाएगा हमको। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स। तो कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यहाँ पे पेस्ट करके रखे हैं और समझा देते हैं इसमें कि ऑपरेटर्स होता क्या है और इसका यूज क्या करते हैं। ये इक्वल टू ऑपरेटर्स है। जैसे कि पहले हमने इक्वल टू लगाया तो अगर हमारा मैच करेगा तो दिखाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो शो नहीं करेगा। ग्रेटर देन का मतलब अभी हमने बताया कि अगर ग्रेटर देन का यूज कर रहे हैं तो उससे जो ग्रेटर वाला डेटा रहेगा वही हमको शो करेगा और उसके अलावा हमको ये शो नहीं करेगा। लेस देन का मतलब अगर वो छोटा है तो शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। जैसे कि करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको यहाँ पे यूज करके देखते हैं। थोड़ा सा पास में ला देते हैं और इसमें हम लोग करते हैं लेस देन 700। जब हम लेस देन 700 करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा 700 से कम वाले डेटा को फेच करके हमको दिखा देगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखेंगे 700 से कम वाला एक ही प्रोडक्ट आईडी है, इसीलिए क्या किया, सिर्फ एक शो किया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑपरेटर्स का हम वेयर क्लॉज में यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर हम 700 लिए हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो 700 को भी साथ में लेगा। अगर हम 700 से बड़ा सिर्फ लेते हैं तो 700 को वो नहीं लेता है, वो छोड़ देता है।
उसी तरह से लेस देन का यूज कैसे करते हैं, तो लेस देन का मतलब होता है कि उस जो नंबर हम डालेंगे, जैसे कि 700 डाले थे 700, तो 700 में अगर हम इक्वल टू डाल देते तो कोई अगर नंबर हमारा 700 भी होता तो उसको भी ये फेच करवा देता, लेकिन 700 कोई है नहीं तो ये फेच नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था ऑपरेटर्स। और एक ऑपरेटर्स ये भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ऑपरेटर्स है जो कि नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू का यूज हम क्यों करते हैं, जब हमें किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को हमको क्या करना पड़ता है, छोड़ना होता है, हम उसे अपने डेटा में नहीं लेना चाहते हैं, तो नॉट इक्वल टू का यूज करेंगे। जैसे कैसे, तो अगर मान लेते हैं कि अभी हमने कलर वाला यूज किया था, तो अब हम कहते हैं इसको कि कलर, ठीक है, कलर जो है वो नॉट इक्वल टू है। देखिए कभी कभी नॉट इक्वल टू इस तरह से भी हम लोग यूज करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा इस तरह से भी यूज करते हैं। कभी कभी कहने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा मतलब कि वर्जन है एसक्यूएल सर्वर का, तो उसमें हम लोग कभी ये यूज करते हैं और कभी ये वाला नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, यूज करके देखते हैं, और यहाँ पे हम डालते हैं ब्लैक। तो जब हम ब्लैक डालेंगे कलर में, तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि अगर कलर ब्लैक है, किसी भी हमारे कॉलम में कलर ब्लैक है, तो वो रो छोड़ दो, उसको छोड़ के ही हमारा डेटा फेच करवाओ। तो जब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा बिना ब्लैक वाला डेटा हमारा शो करेगा। आप कलर वाले फॉर्मेट में देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लैक डेटा शो नहीं कर रहा है। तो ये तरीका था हमारा नॉट नल का, मतलब कि नॉट इक्वल टू का यूज करने का। ठीक है, दो और ऑपरेटर हैं, तीन, जैसे कि बिटवीन, लाइक और इन सभी का हम बाद में बताएंगे कि बिटवीन का यूज कैसे करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। इन सभी पे एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, लाइक ऑपरेटर क्या होता है, इन ऑपरेटर का यूज हम कैसे करते हैं। इन सभी पे एक पार्टिकुलर वीडियो हम लाएंगे, जैसे कि हम समझाने का कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें जो कि सीख रहे हो एसक्यूएल। हम इसी तरह का हिंदी ट्यूटोरियल लाते रहते हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।